राम राम। ओम नमः शिवाय। एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। मां पार्वती ने कहा, एक बात बताइए प्रभु, जो मेरे भक्त हैं वो सारे के सारे धनवान हैं और जो आपके भक्त हैं वो सारे के सारे दरिद्री क्यों हैं? भगवान शिव हंसे, कहते वो शरीर से दरिद्र हैं, दिखते दरिद्र हैं, लेकिन मन से बहुत धनवान। उन्होंने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं? तो भगवान शिव ने कहा, तुम तो बिना परीक्षा लिए कोई बात मानती नहीं हो, तो ऐसा करते हैं, हम धरती पर चलते हैं, पहले तुम्हारे भक्त से मिलेंगे, फिर मेरे भक्त से मिल लेंगे। मां पार्वती ने कहा, ठीक है। तो दोनों ने एक वृद्ध और वृद्धा का रूप बनाया। पार्वती मां कहती है, सबसे पहले मेरे भक्त के पास चलो, जो इस देश का राजा है, उसी के पास चलते हैं। वो उसके द्वार पर आ गए। द्वारपाल ने रोका कि आप कौन हो? उन्होंने कहा, हमें राजा से मिलना है। उन्हें कहो आवश्यक कार्य है। द्वारपाल ने ऊपर से नीचे तक देखा कि ये कुछ मांगने ही आए होंगे, इनको राजा से क्या काम है। वो राजा के पास गया कि द्वार पे कोई आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि हर एक से मिलता रहूं। उन्होंने कहा, कैसे लग रहे हैं? कहते ऐसा लगता है जैसे कोई मांगने वाले हैं और कुछ आपसे सहायता चाहते हैं। कहते उन्हें यहाँ से भगा दो, मेरे पास समय नहीं है। उसने बाहर आके कहा कि उनके पास समय नहीं। तो देवी ने कहा, उनको जाकर बोलो कि शंकर और पार्वती उनसे मिलने आए हैं। वो क्या कहते हैं? द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगा। क्या तुम अभी कहोगे तुम कैलाश से आए हो, ये शिव है, तुम पार्वती हो? मैंने बोल दिया ना, राजा के पास समय नहीं है, जाओ यहाँ से। भगवान शिव हंसने लगे कि आपके भक्त के दर्शन हो गए। उनने कहा, पता नहीं राजा के मन में क्या हो गया है, मेरा अनन्य भक्त है, दिन रात मेरी पूजा करता है, वो हमें मिलने क्यों नहीं आया? भगवान शिव ने कहा, मेरे भक्त के पास चलते हैं, अब उसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव ने एक झोपड़ी का द्वार खटखटाया। एक गरीब ब्राह्मण बाहर निकले। कहते, हम राहगीर हैं, हमें एक रात के लिए रुकना है, कि आपके कुटिया में स्थान है? ब्राह्मण ने कहा, आप अतिथि हैं, आप भीतर आइए। अब वो दोनों आए। ब्राह्मण देवता ने उनका स्वागत किया, अच्छे से बिठाया और उन्होंने कहा, हमें भूख भी लग रही है, तो कुछ खाने को दे दो। ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास गया कि घर में कुछ खाने को है। तो उनकी पत्नी बोली, ये थोड़ा सा ही सत्तू बचा है, जो आपके लिए और अपने लिए मैंने बचा रखा था। पहले ऐसा करते हैं, अतिथि आए हैं, ये सत्तू इन्हें खिला देते हैं, हम तो पानी पीकर भी रात गुजार लेंगे। ये सारी बात भगवान शिव और माँ पार्वती सुन रहे। उन्होंने सत्तू लाए बनाकर, उन्हें कहा, जी आप ग्रहण कीजिए, हमारे पास तो अभी सत्तू का ही प्रबंध हो पाया है। भगवान शिव और माँ पार्वती ने वो सत्तू खा लिया। अब सोने की बारी आई। उन बेचारों के पास 2 नई चटाई थी और 2 फटी हुई चटाई थी। उन्होंने नई चटाई अतिथि को दे दी, खुद दोनों पति पत्नी फटी हुई चटाई पर सो गए। प्रातःकाल हुई, ब्राह्मण ने अच्छे से उनको विदा किया। उन्होंने कहा, मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ? उन दोनों ने कहा, भगवान शिव और माँ पार्वती ने, कि आप ठीक है, आप खुश रहें, हम चलते हैं। जब वो चले तो माँ पार्वती कहती है, आप क्या कर रहे हैं? अपने भक्त को कुछ बिना दिए जा रहे? उसने आपकी इतनी सेवा की, अपने हिस्से का भोजन तक आपको दे दिया, अपनी नई शैया आपको दे दी, लेकिन आप कैसे निष्ठुर हो सकते हैं? बिना कुछ दिए उसको जा रहे हैं। तो कहते हैं, आप ही बताओ कि उसको क्या देना चाहिए और तुम्हारे भक्त को क्या देना चाहिए। उन्होंने, माँ पार्वती ने कहा, मेरा भक्त जिसके मन में अहंकार और अभिमान आ गया है, उसको दरिद्र होना चाहिए, और ये ब्राह्मण है जो आपका भक्त है, इस जैसा राजा होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। उस दिन के बाद उस ब्राह्मण के कई महल हो गए और जो वो राजा था उस ब्राह्मण की झोपड़ी में आकर रहने लगा। तो मेरे भाई बहन, भक्ति मन से होती है, धन से नहीं। आप धन से अमीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान आपको तभी स्वीकार करते हैं जब आप मन से अमीर हैं। आप भी प्रेम से प्रभु का नाम लेते रहिए और द्वार पे आए किसी व्यक्ति को दुत्कारिए मत। उसका आदर नहीं कर सकते तो निरादर मत कीजिए, हाथ जोड़कर उसको भेज दीजिए कि ठीक है जी, अभी मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, आप फिर कभी आना।
तभी आपके जीवन में भगवान का आगमन होगा, भगवान के वरदान प्राप्त होंगे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।